बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, इसीलिए ईश्वर ने रिश्तों का निर्माण किया और बहुत खूबसूरती से इंसान को, आदमी को रिश्तों में बांध दिया। अब ये रिश्ते ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां भी लाते हैं और दुख भी पहुंचाते हैं। और ज्योतिष के नजरिए से देखें तो हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ग्रह कमजोर होगा तो रिश्ते कमजोर होंगे और रिश्ते कमजोर होंगे तो ग्रह खराब होंगे। तो आखिर रिश्तों के साथ ग्रहों का क्या संबंध है और कैसे हम रिश्तों को अच्छा करके अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। सूर्य से मिलता क्या क्या है? सूर्य से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, नाम यश मिलता है और राज्य का सुख भी सूर्य से प्राप्त होता है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो हड्डियों की समस्या और हृदय की समस्या परेशान करती है। बिना कारण के व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है, सेहत आपकी कभी अच्छी नहीं रहेगी। और अगर सूर्य आपका खराब है, आपको जीवन में अपयश का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो आपके घर में सूर्य का स्रोत मौजूद है। आपके पिता का आशीर्वाद मिलता रहे जीवन में, पिता की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, पिता का सम्मान आप करते रहें, आपका सूर्य मजबूत होगा, चाहे आप कोई उपाय करें या कोई उपाय ना करें। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा से व्यक्ति को लोकप्रियता मिलती है ना, पॉपुलैरिटी मिलती है, अच्छा मन मिलता है, मेंटल लेवल अच्छा होता है, पारिवारिक सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो मानसिक समस्या होती है, तनाव होता है, स्त्री पक्ष से, खासतौर से फीमेल पोर्शन से ना, जीवन में कष्ट जरूर मिलता है। जो महिला है उसकी तरफ से जीवन में तकलीफ की संभावना बन जाती है। अब चंद्रमा को बेहतर करना चाहते हैं तो नाना प्रकार के उपाय करते हैं, रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं। ये सब तो आप करिए ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपनी माता का सम्मान करें और आपकी माता आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद देती रहें, माता की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, आपका चंद्रमा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मंगल की बात करें। मंगल से देखा जाता है पराक्रम, आपके अंदर करेज कितना है ना, कितना कॉन्फिडेंस, कितना साहस है। संपत्ति का सुख, खासतौर से जमीन जायदाद का सुख देखा जाता है। और भाई बहनों के साथ, वैसे तो मंगल समस्त भाई बहनों का मालिक है, लेकिन खासतौर से छोटे भाई बहनों के साथ मंगल का डायरेक्ट एसोसिएशन है, संबंध है। तो मंगल ये अच्छे संबंध देता है। अगर मंगल कमजोर हो गया तो जीवन में मुकदमेबाजी होगी, आप कर्ज में फंसेंगे, आपको गंभीर चोट चपेट का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मंगल से लाभ लेना चाहते हैं तो एक तो अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रखें, बहुत जरूरी है। और दूसरा, पैतृक संपत्ति की कद्र करें। जो आपके माता पिता से आपको संपत्ति मिली है, आप बेचने में ही लगे हुए हैं। ये नया फैशन है कि घर के जमीन के बढ़िया मकान को छोड़ के 10 बाई 10 के दियासलाई में रहना चाहते हैं। तो जो पैतृक संपत्ति मिली है उसकी कीमत समझिए, उसको बेच करके और शहर में फ्लैट में रहेंगे, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। पैतृक संपत्ति की कीमत नहीं समझेंगे, मंगल टेढ़ा होगा, आप मुश्किल में आएंगे। बुध की बात करते हैं, यानी कि मरकरी की। बुध से फायदा क्या होता है? बुध से अच्छी वाणी मिलती है, तीव्र बुद्धि मिलती है और अच्छी त्वचा, गुड स्किन का वरदान मिलता है। अगर बुध कमजोर हो गया तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, वाणी दोष होगा, आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे और जीवन में आपको कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो कौन सा रिश्ता और कौन सा उपाय?
बुद्ध से लाभ लेने के लिए दो काम करिए। एक तो पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए, और दूसरा बुद्ध जो है वो आपका ननिहाल है ना, आपका मैटरनल साइड है। तो अपने मामा से, अपनी नानी से, अपनी मौसी से, इनके साथ संबंध अच्छे रखें और ढेर सारे पौधे लगाएं घर में और उनकी देखभाल करें नियमित रूप से, तो आपका बुद्ध बहुत आसानी से बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति से विद्या मिलती है, ज्ञान, अध्यात्म और ईश्वर की कृपा मिलती है। कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो, मान के चलिएगा कि व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा है। अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लिवर खराब हो गया, आंतों में दिक्कत आ गई, डाइजेशन ठीक नहीं है, व्यक्ति धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, पुरुष है तो पत्नी की कीमत नहीं समझता, पत्नी है तो पति की कीमत नहीं समझती। और बृहस्पति अगर खराब हो गया ना तो आप जीवन में अकेले रह जाएंगे, आपको ऊपर से और नीचे से कहीं से सहायता नहीं मिलेगी। बृहस्पति से लाभ लेना चाहते हैं तो जो विद्वान है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा और सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं और मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं। बुजुर्ग जो लोग हैं, जिनके पास उम्र का एक अनुभव है, एक मैच्योरिटी है, वो बृहस्पति है, वो जुपिटर है। तो जो लोग विद्वान हैं जीवन में, जिनके पास विद्या है, लेकिन विद्या है, अहंकार नहीं है, अहंकारी विद्वान की कोई जरूरत नहीं है। जो विद्वान है, नम्र है, ऐसे लोगों की। और जो घर के बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके नाना नानी हैं, जो घर के बुजुर्ग लोग हैं या समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा और सम्मान करिए, आपका बृहस्पति बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। शुक्र की बात करें, शुक्र से क्या मिलता है? शुक्र मतलब हैप्पीनेस, हार्मनी। जीवन में किसी भी तरह का सुख हो, एक गिलास ठंडे पानी से लेकर के और बढ़िया पलंग पे सोने तक के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है वेनस, यानी कि शुक्र। शुक्र से भौतिक सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, धन संपदा मिलती है और दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख भी मिलता है। विवाह का कारक ही होता है शुक्र। अगर ये कमजोर हो गया तो जीवन में भले ही सब कुछ हो आपके पास, आप सुखी नहीं होंगे और सब सुविधा होने के बावजूद आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। शुक्र से लाभ लेने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियां मतलब केवल मां और बहन और बेटी का नहीं, पत्नी का भी, मां का भी, आपके साथ जो महिला काम करती है उसका भी, आपके मोहल्ले में जो महिला झाड़ू लगाती है उसका भी। स्त्रियों का सम्मान करें और अपने आचरण को शुद्ध रखें। क्योंकि भैया प्रॉब्लम यह है कि शुक्र अगर खराब होता है ना तो व्यक्ति के मन में जो लिप्सा होती है, जो लस्ट होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि वो उसके शुक्र को और भी ज्यादा खराब कर देता है। तो अपने मन को पवित्र, अपने आचरण को शुद्ध रखें, महिलाओं का सम्मान करें, बिना किसी उपाय के शुक्र आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शनि की बात करें। शनि जो है वो दुनिया में किसी भी तरह का आप काम करते हो, आप बड़ा रोजगार करते हो, छोटा रोजगार करते हो, बड़ी नौकरी में हो, छोटी नौकरी में हो, हर तरह के रोजगार का जो कारक है वो शनि है। और शनि अच्छा प्रभाव देता है, मजबूत इन्फ्लुएंस देता है और शनि की वजह से वाहन का सुख भी मिलता है। अगर शनि कमजोर हो गया कुंडली में तो आजीविका नहीं मिलेगी, आप रोजगार के लिए परेशान रहेंगे। और खराब हो गया तो कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। सुबह से नाश्ते से लेके खाने तक में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? शनि से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जिस रिश्ते को ठीक रखना होगा वो आपसे छोटे लोगों का रिश्ता है। चाहे आपके परिवार के छोटे लोग हों, चाहे वो समाज के छोटे लोग हों, उनका सम्मान करिए, उनकी मदद करिए। प्रॉब्लम क्या है? आपको ऑफिस में बॉस ने डांटा, आप घर पे आए, अपनी पत्नी को डांटे, पत्नी ने बच्चे की पिटाई कर दी। ये जो फ्रस्ट्रेशन आप अपने से छोटों पे निकालते हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन आपके शनि को डुबा देता है। बच्चे को मार देते हैं इसलिए कि बच्चा आपको नहीं मार सकता, और ऐसा जब भी आप करेंगे आप अपने शनि को खराब करेंगे। फ्रस्ट्रेशन अपने से छोटों पर निकालना बंद करिए, वरना शनि खराब होगा।
राहु की बात करते हैं। राहु जो है ये जीवन में राजनीतिक सफलता, फिल्मी दुनिया में सफलता और अचानक सफलता का स्वामी है। रातों रात आप बड़े ग्लैमराइज्ड हो गए, पॉपुलर हो गए, आपका नाम यश फैल गया, उसके पीछे राहु है। अगर राहु का दुष्प्रभाव है तो आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, आप ऊंचाइयों से सड़क पर गिर जाएंगे। इसलिए राहु से लाभ लेना चाहते हैं तो दो काम करिए। देखिए, दो चीजों का बड़ा ध्यान देना चाहिए। एक तो राहु से फायदा लेने के लिए हमेशा गुरु के शरण में रहिए। अब वो गुरु भी सही होने चाहिए, कभी चर्चा करेंगे कि गुरु होने कौन चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे सदगुरु की शरण में रहिए। नशे से, मांस मदिरा से, तामसिक आहार से बचाव करिए। ऐसा करने से राहु आपके लिए लाभकारी होगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केतु की बात करते हैं। केतु से जीवन में वैराग्य प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, और जिसको शास्त्र में अष्ट सिद्धि और नव निधि कहा जाता है वो भी केतु की कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि केतु रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी है, ऑकल्ट पावर्स देता है। और केतु अगर खराब हो गया तो आपको विचित्र बीमारियां होंगी, विचित्र समस्याएं होंगी, डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप बीमार बने रहेंगे। क्या करना चाहिए? केतु से लाभ लेने के लिए व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कहीं कहीं पर शास्त्र कहता है कि भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, और नित्य प्रातः ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते जरूर खाने चाहिए। देखिए, ग्रह जो है ना वो एक सीमा तक आपको प्रभावित करते हैं, और ग्रहों का जो प्रभाव होता है ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर की इच्छा के विपरीत हो जाता है। इसलिए जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, वास्तव में भक्ति करते हैं और ईश्वर की शरण में रहते हैं, उन्हें ग्रहों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे भक्ति में डूबते जाएंगे, ईश्वर की कृपा में डूबते जाएंगे, आपको ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ग्रहों के उपाय आप करिए, रिश्तों को बचाइए, बनाइए, सब करिए, लेकिन ईश्वर के चरण कभी मत छोड़िएगा, ये बहुत जरूरी है।